एक देश एक चुनाव की तरफ देश ने बढ़ाया एक और कदम। एक देश एक चुनाव विधेयक को कैबिनेट से मिली मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है ये बिल। एक देश एक चुनाव बिल को आम आदमी पार्टी ने बताया चुनावी जुमला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, लोकतंत्र के खिलाफ है एक देश एक चुनाव बिल, इससे बढ़ेगी चुनावी खरीद फरोख्त। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना की लॉन्च। योजना से महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1,000 रुपए। योजना पर बोले केजरीवाल, कहा सरकार बनने पर 1,000 की जगह देंगे 2,100 रुपए। हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिले राहुल गांधी। भूलगढ़ी गांव में परिवार के लोगों से करीब 1 घंटे तक की मुलाकात। पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को लिखा था पत्र, सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, यूपी को दंगे और अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी। हाथरस मामले की सीबीआई कर रही है जांच। 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में दरिंदों ने दलित लड़की के साथ दरिंदगी की थी। करीब 15 दिनों बाद पीड़िता की हो गई थी मौत। तब भी राहुल और प्रियंका गए थे हाथरस। हाथरस रेप पीड़िता के परिवार का आरोप, अभी तक नौकरी और घर का वादा सरकार ने नहीं किया पूरा। घर के चारों तरफ बैठी रहती है पुलिस, जेल जैसे हालात हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में दरार के संकेत। राहुल के हाथरस दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमला किया। प्रवक्ता दीपक रंजन बोले, राहुल को महंगाई, दवाई, पढ़ाई और बेरोजगारी पर करना चाहिए फोकस। इससे पहले प्रवक्ता आईपी सिंह भी उठा चुके हैं राहुल पर सवाल। नोएडा में जेल में बंद किसानों से मिलने जा रहे एसपी डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। एसपी के 3 सांसद नरेश उत्तम, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा को पुलिस ने डीएनडी से वापस किया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर बरसे नेता सदन जेपी नड्डा। नड्डा ने कहा, खरगे ने सभापति पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। सभापति को कहा चीयर लीडर। संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को नहीं है भरोसा। खरगे की सभापति पर टिप्पणी से बढ़ा सियासी टेम्परेचर। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, खरगे को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सदन में लगाया दलित के अपमान का आरोप। कहा, खरगे जी को सदन में नहीं बोलने दे रही सरकार, अडानी के मामले से भटकाना चाहती है ध्यान। लोकसभा से कांग्रेस सांसदों ने किया वॉकआउट। बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने की नारेबाजी। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। देश बिकने नहीं देंगे वाले पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में गुलाब लेकर निशिकांत दुबे के घर पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। निशिकांत दुबे ने सभी को खिलाया लड्डू। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। संसद परिसर में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तस्वीर पर लिखा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। शॉल ओढ़ाकर और महाराणा प्रताप की प्रतिमा देकर किया सम्मान। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने पर हुए कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता में दिखी तकरार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भाषण के दौरान कांग्रेस नेता बब्बर ठाकुर ने टोका। प्रतिभा सिंह को मंच पर गुस्सा आया। पटियाला में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी का आरोप, उनके प्रत्याशियों को नहीं करने दिया जा रहा नामांकन। कुछ लोग आए और प्रत्याशी की फाइल छीन कर ले गए। शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। शरद के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक भी जुटे। आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं शरद पवार। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10वें आयुर्वेदिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव और उत्तराखंड सरकार में कई मंत्री शामिल हुए। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की आज से शुरुआत। 15 दिसंबर तक चलने वाले सम्मेलन में 60 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण विषय पर चर्चा होगी। यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल रहे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सीएम योगी ने महाकुंभ में आने का न्योता भेजा। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर दिया निमंत्रण।
प्रयागराज के महाकुंभ में कल्पवास में आने वालों के लिए तैयारियां शुरू। स्थानीय लोगों ने मिट्टी के चूल्हे और बर्तन तैयार किए। कल्पवास के दौरान प्राचीन परंपरा और विधि का किया जाता है पालन। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। सीमापुर इलाके में संदिग्ध लोगों के कागजात चेक किए। पुलिस को सभी के बांग्लादेशी होने का है शक। दिल्ली में कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में चेक किए गए कागजात। 2 से 3 लोगों को डिटेन करने की भी खबर। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन की गाड़ी देख भड़के महादलित परिवारों के लोग। रेलवे लाइन किनारे अतिक्रमण हटाने आया था प्रशासन। लोगों ने बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला का घेराव किया। यूपी के झांसी में एनआईए और एटीएस की टीम का विरोध। विदेशी फंडिंग मामले में मुफ्ती खालिद अंसारी को लेने आई थी टीम। हंगामे के बाद खालिद को छुड़ा ले गए समर्थक। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। रईसी, अनंतनाग, बारामूला और बडगाम में 19 जगहों पर छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा है ये मामला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को आधार कार्ड न देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया। संविधान के अपमान को लेकर हुई हिंसा में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। फिलहाल सामान्य है इलाके में हालात। परभणी मामले पर प्रकाश अंबेडकर का बयान सामने आया। कहा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनकी हुई बात। दलितों को हिरासत में लेने का विरोध किया। परभणी हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने की शांति बनाए रखने की अपील। बोले, जब से महायुति की सरकार आई इस तरह की घटनाएं हुई। तेलंगाना के आदिलाबाद में किसानों का रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हाथों में चुनावी वादों की तख्ती लेकर नारेबाजी। कहा, सरकार के 1 साल पूरा होने पर किसानों से किए वादे अधूरे। मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट को लेकर बाल संरक्षण आयोग की एडवाइजरी। बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की हिदायत दी। 14 दिसंबर को होना है ये शो। यूपी के पीलीभीत में कुछ दिनों पहले बनी सड़क को गांव के लोगों ने हाथ और फावड़े से उखाड़ा। सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में देर रात एक युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग। रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। तीसरे की तलाश जारी। युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के नालंदा में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक की मौत। शादी समारोह में छाया मातम। बारात आने के बाद की गई थी फायरिंग। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी 2 गाड़ियां। हादसे में 5 लोग घायल। तेज रफ्तार वाहन ने दोनों गाड़ियों को टक्कर मारी। पटना में पीएमसीएच अस्पताल के बाहर बदमाशों ने चलाई गोली। बदमाशों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। धमकी और रंगदारी से जुड़ा है मामला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बागपत में स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग। स्क्रैप के लिए आई गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 60 यात्री। सभी को सुरक्षित निकाला गया। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बस जलकर हो गई खाक। गाजियाबाद के सीकरी इलाके के नाज होटल में ग्राहकों को परोसी जा रही थूक वाली रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया केस। बिहार के सीतामढ़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीएमएसपी ने गाए देशभक्ति के गाने। सीतामढ़ी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समा बांधा। मंच पर दोनों ने गीत गाकर लोगों का जोश दुगना कर दिया। इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी बोले, घटना के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। हम लोगों पर किए गए फर्जी केस। इंजीनियर अतुल केस में आरोपों के घेरे में ससुराल के लोग। देर रात घर से निकलकर कहीं चले गए निकिता के परिजन। मीडिया के सवालों का भी जवाब नहीं दिया। बाइक पर बैठकर फरार हुए। अतुल सुभाष सुसाइड मामले की जांच हुई तेज। आज जौनपुर पहुंच रही है बेंगलुरु के मराठाहल्ली थाने की टीम। सुसाइड मामले में अतुल के ससुराल वालों से पूछताछ संभव। मृतक अतुल के परिजनों का बयान। कहा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अतुल कभी सुसाइड जैसा कदम उठाएगा। मां बोली, उनके बेटे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही फुल होने लगे हैं रैन बसेरे। एम्स के पास बने रैन बसेरे में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग।
दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। गाजियाबाद में सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पिछले कुछ दिनों में पारा गिरने की वजह से शीतलहर का सितम भी झेल रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में हो रही है बर्फबारी। सोपोर में बर्फ की जमी मोटी चादर। सीजन की पहली बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। घाटी पर चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जमकर हो रही है बर्फबारी। घाटी पर कई इंच बर्फ जमा हो गई। लगातार बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट। वादियों में चांदी की तरह चमक रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी से कई सड़क मार्ग प्रभावित। जोजिला पास पर ट्रैफिक को रोका गया। करीब 1 फीट तक जम गई है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार गिर रहा पारा। पेड़ों की टहनियों पर जम गई है बर्फ। तापमान माइनस में जाने से टंकियों में भी जम गया है पानी। बर्फबारी शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जुटने लगे सैलानी। बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। रोपवे से पहाड़ों की खूबसूरती का मजा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के चलते सड़क मार्गों पर जमी बर्फ। बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में जुटी। बर्फबारी पर सड़कों पर जमी कई इंच बर्फ। लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। करगिल कस्बे में जमकर गिरी बर्फ। बर्फ की सफेद चादर में ढके इलाके। द्रास और जोजिला में सबसे ज्यादा बर्फबारी। प्रतिबंधित केटीएफ संगठन के गुर्गों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी। सर्च टीमों ने डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ियों से टकराई टैक्सी। हादसे में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई की मौत। 4 पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। गलत दिशा से आ रही थी टैक्सी। जयपुर में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर दिखा दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों और घायलों के साथ खड़ी है सरकार। जयपुर में सीएम के काफिले में हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी जांच की जिम्मेदारी। हादसे में सीएम की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई।